डे 3 की आखिरी बॉल पे जाते जाते शाम को न्यूजीलैंड ने विराट कोहली की विकेट ले ली और बड़ी हद तक न्यूजीलैंड अब इस गेम में दोबारा से वापस आ गई है। 70 रन पे खेल रहे थे विराट कोहली सरफराज खान के साथ। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जारी थी। तकरीबन 4.7 की रन रेट से इंडिया ने आज बैटिंग की और अच्छी बैटिंग की। सिर्फ 125 रन इंडिया पीछे है न्यूजीलैंड से। और कल अगर आगे ये तेज बैटिंग करते हैं तो लेट से मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए। लेकिन गलती जो कि इस थंबनेल में मैंने लिखा भी है कि इंडिया ने अपनी गलती एडमिट की है, वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि कल जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था ना कि रोहित शर्मा ने बड़ा कैजुअल डिसीजन ले लिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज कल एडमिट की कि मेरे से गलती हुई है। उन्होंने ये सारा ब्लेम खुद पे लिया, जो कि अच्छी बात है। और बाय द वे ऐसा नहीं होता कि एक बंदे का डिसीजन हो, उसमें गौतम गंभीर भी बिल्कुल डेफिनेटली उसमें उन्होंने हाँ मिलाई होगी। और जितना एक्सपीरियंस विराट कोहली को है चिन्नास्वामी में खेलने का, इसमें सारे थिंक टैंक ने अपनी हाँ मिलाई होगी कि यहाँ पे हम पहले बैटिंग करते हैं। ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग करना सरासर एक बेवकूफी थी। इसीलिए आप दिन के पहले 2 घंटे में ही गेम से बहुत बाहर हो गए थे। और आज बॉडी लैंग्वेज इंडिया की बहुत ही डाउन थी जब वो बॉलिंग कर रहे थे। जो पार्टनरशिप लगी बाबाई क्रिकेट, टिम साउथी और रचिन रविंद्रा, यार क्या खूबसूरत टैलेंट है। रचिन रविंद्रा जिस तरह से बॉल को टाइम कर रहे थे ना, ये अगर इंडिया या पाकिस्तान यानी ये जो सब कॉन्टिनेंट के फैंस है ना, अगर ये रचिन रविंद्रा यहां से खेल रहे होते ना तो अभी तक ये बहुत बड़ा नाम बन चुका होता। और मेरी एक रिक्वेस्ट है दिनेश कार्तिक से। रचिन रविंद्रा ने एक छक्का लगाया, आपने देखा होगा, बड़ा लंबा उन्होंने छक्का लगाया। तो दिनेश कार्तिक उस पे कमेंट्री में कहते हैं कि आईपीएल वाले गौर से देखें, ये बड़ी एक हॉट पिक होंगे। यार टेस्ट क्रिकेट में हमने आईपीएल, पीएसएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग, प्लीज नहीं लाना हमने टी20 फ्रेंचाइज क्रिकेट को। ये ज्यादती है इसके साथ, रेड बॉल के साथ। मुझे नहीं अच्छा लगा कि यार दिनेश कार्तिक आईपीएल उसने छक्का लगाया है ना, ठीक है उसकी तारीफ करो, इसमें आईपीएल कहां से आ गई बीच में? मतलब आपने, मैं मानता हूं कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा पैसा उसमें है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आगे ही हमारी टेस्ट क्रिकेट मर गई है या मर रही है। गिने चुने 2-3 कंट्रीज हैं जिनकी वजह से टेस्ट क्रिकेट चल रही है। इंडिया हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, शुक्र है आज पाकिस्तान भी जीता। वो वीडियो आ गई थी दोपहर को, इसके बाद आपने देखनी है, वो ऊपर अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। सो 3-4 कंट्रीज की वजह से टेस्ट क्रिकेट जिंदा है। उसमें भी आप बात करते हुए अगर आईपीएल का जिक्र करेंगे, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन थी। वो जो पार्टनरशिप लग गई ना रचिन रविंद्रा की और टिम साउथी की, अलग, टिम साउथी ने शुरू में टाइम लिया लेकिन उसके बाद उन्होंने ठीक ठाक शॉट लगाए। और मैं इनको बाबाई क्रिकेट कहता हूं कि ये जाता ही नहीं है। वो जैसे जैसे मैंने कल भी बताया था ना कि पुराने जमाने में तो नहीं, अभी की बात है, ज्यादा साल पुरानी बात नहीं है। इनके डैनियल विटोरी होते थे लेफ्ट आर्म बॉलर, वो रिटायर ही नहीं होते थे यार। वो 3 साल के बाद टीवी ऑन करो विटोरी खेल रहा है। ये टिम साउथी भी वही है, जाता ही नहीं है। कभी ये कप्तान बन जाता है, कभी लेथम बन जाता है, विलियमसन बन जाता है, इनका आपस में चल रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज इंडिया की बहुत डाउन थी। अच्छा, कल से ना सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप्स चल रहे हैं कैप्टन रोहित शर्मा के, जहां उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली सैफू को गालियां निकाली। सैफू मेरा ख्याल है इंडियन टीम में सरफराज ही हो सकते हैं, सरफराज खान। और बड़ी गंदी गंदी 2-3 गालियां निकाली। वो ऑब्वियसली मैं यहां पे आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन मतलब ठीक ठाक बड़ी वाली गालियां निकाली, कोई छोटी गाली भी नहीं निकाली। दिस इज नॉट ऑन। ये कपिल शर्मा शो नहीं है जहां पे आप 2 प्लेयर से पूछ लें कि कैप्टन समझाने के लिए क्या कहते हैं, तो 2 प्लेयर आगे से कहते हैं ये प्यार से तो नहीं समझाते, और सारे हंस दें हा हा हा। दिस इज इंडियन क्रिकेट टीम, दिस इज इंटरनेशनल टीम। फिर केएल राहुल ने भी जब कैच छोड़ा है,
केएल राहुल को भी ठीक ठाक 2 गालियां निकाली रोहित शर्मा ने। अच्छा, उससे पहले विराट कोहली पे कैमरा आया, विराट ने डिसअपॉइंटमेंट शो की कि रोहित पे कैमरा आया, उन्होंने 2 मोटी मोटी गालियां निकाली। दिस इज नॉट ऑन। ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। यहां पे ठीक है, आई एम ऑल फॉर कैप्टन, रोहित शर्मा कैप्टन है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया है। जब से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जितवाया है, या जितनी क्रूशल उन्होंने नॉक्स खेली हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसके बाद रोहित शर्मा का रुतबा इंडियन क्रिकेट में बहुत ऊंचा हो गया है, मैं ये मानता हूं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप पे जब भी कैमरा आए, अगर कोई बच्चा गलती करे तो आप उसको मोटी मोटी गालियां निकालें? आप क्या सिखा रहे हैं सरफराज को कि सरफराज जब तू 5-6 साल के बाद सीनियर प्लेयर बन जाए, तूने भी जूनियर्स को गालियां निकालनी है। फिर यशस्वी ने इस चीज का बड़ा माइंड किया था, मुझे याद है कल जब सरफराज को गालियां निकाली, यशस्वी बहुत ऑफ लग रहे थे कि ये नहीं निकालनी चाहिए। तो क्रिकेट फैंस सारा नोट करते हैं, मैं तो करता हूं नोट। तो दिस इज नॉट ऑन रोहित शर्मा। और हर चीज हंसी मजाक में आप ना डाला करें कि हा 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 रोहित शर्मा से कंट्रोल नहीं हुआ, वाह वाह रोहित शर्मा ने माइक के आगे फिर गालियां निकाल दी। हर प्लेयर के लाखों में फैंस हैं, हर प्लेयर प्राइड लेके मुल्क के लिए खेल रहा है यहां पे। तो आप किसी को नेशनल टीवी पे, इंटरनेशनल फीड पे सारी दुनिया के सामने गाली नहीं निकाल सकते रोहित शर्मा। जितने इंपॉर्टेंट आप हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट बाकी 10 भी हैं। ये 11 खिलाड़ियों का खेल है क्रिकेट। ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू एज ए कैप्टन, बट प्लीज बिहेव, प्लीज। सरफराज ने आज बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और पार्टनरशिप को हिंदी में साझेदारी कहते हैं ना, मैंने सीख लिया ये वर्ड। इंटरनेशनल को क्या कहते हैं वो अभी तक मुझे बोलना नहीं आया, मैं गलत नहीं बोलूंगा, अभी मजाक बना लोगे आप लोग। लेकिन सरफराज की कोहली के साथ पार्टनरशिप बहुत अच्छी जा रही थी। विराट कोहली ने ग्लव्स चेंज किए, बॉडी लैंग्वेज कोहली की ना बहुत अरसे बाद मैंने देखा, शायद पहली दफा, लाइक मुझे इससे पहले याद नहीं आ रहा कि विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज कभी मैंने इतनी डाउन देखी हो। ऐसे लग रहा था जैसे बॉडी थक गई है, और शायद थक भी गई हो। मतलब ऑब्वियसली अब विराट कोहली एज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, उनके अंदर वो एनर्जी अब नहीं है जो 22, 23, 24, 25, 26, 27 साल के विराट कोहली के अंदर थी। अब ऑब्वियसली वो अपनी एज के उस हिस्से में है जहां पे अगर वो क्रिकेट ना खेल रहे हो तो ग्लासेस लगानी पड़ती हैं, नजर थोड़ी सी वीक होती है, रिफ्लेक्सेस आपके डाउन आते हैं। ठीक है, इज वेरी फिट, बट इस एज में आपकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। बॉडी बिल्कुल ही उनकी थकी हुई थी। ग्लव्स चेंज किया, गैप आया, गिरे भी। सो ऐसे लग रहा था जैसे बस वो कह रहे थे यार आखिरी बॉल है, बस मैं खेल दूं कैजुअली। और वही हुआ ना कि वो रिव्यू ले रहे थे तो कह रहे थे कि नहीं नहीं एज नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह ग्लेन फिलिप्स भागा है वो तो ऐसे लग रहा था कि भाई ये क्लियर एज है, और आपको बॉलर की सेलिब्रेशन से पता लग जाता है। और न्यूजीलैंड का काफी हद तक काम आसान हो गया है। कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि इंडिया जो 46 पे ऑल आउट हुआ है, जो कि एशिया में किसी भी टीम का सबसे कम टोटल है, एशियन टीम का नहीं, एशिया में किसी भी टीम का टेस्ट क्रिकेट में ये सबसे कम टोटल है। इससे पहले वेस्ट इंडीज 53 पे आउट हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसलाबाद में 1986 में, और अब इंडियन टीम हुई है अपने घर में 46 में। तो ये बहुत बड़ी एक एक दिस इज नॉट गुड। आई मीन रोहित शर्मा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि यार एक दिन हमारा बुरा गया है, इससे पहले हमने बहुत डोमिनेट करके क्रिकेट खेली है, लेकिन वजह क्या है, इस लेवल पे ना आप इतना कैजुअल नहीं हो सकते। कैजुअली स्टिल उसको मैं कैजुअल डिसीजन कहूंगा कि ओवरकास्ट कंडीशन में पहले बैटिंग कर लेना वो बहुत ही कैजुअल डिसीजन था कि हम देख लेंगे। हाँ, उनकी आधी बात ठीक साबित हुई और आधी गलत। जो कंप्लीट उन्होंने कल टॉस पे बात कही थी ना कि हमें इस पिच की नेचर पता है कि यहाँ पे बैटिंग करना आसान हो जाती है। अगेन यहाँ पे किसी भी बैटर के जो सबसे ज्यादा रन है ना, जिसने सबसे बड़ी इनिंग खेली हो, वो यूनस खान ने खेली थी। यूनस खान पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर, उनके सबसे ज्यादा रन हैं एक इनिंग्स में। हाईएस्ट स्कोरर है वो बेंगलुरु में। और कितने रन यूनस खान ने किए थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, बगैर गूगल किए। पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता था शायद 168 रन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यहाँ पे बैटिंग करना आसान होती है, बॉल बल्ले पे आता है और आप अपनी स्टॉक्स खेल सकते हैं। और ग्राउंड भी छोटा है फिर बेंगलुरु,
हमें वो 2023 के वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि यहाँ पे ठीक ठाक हिटें लग रही थी। वो फखर जमान की इनिंग्स फॉर एग्जांपल, आईपीएल में यहाँ पे बड़े टोटल लगते हैं, तो यहाँ पे बैटिंग करना आसान है। सो आपको क्या करना था, आपने न्यूजीलैंड को उनकी जो फेवरेट कंडीशंस होती हैं, ओवरकास्ट कंडीशन, ओरोक को आपने कह दिया कि लो भाई तू मौजे लूट ले। ओरोक साहब ने आपको हिलने नहीं दिया। हेनरी ने 100 विकेटें पूरी कर ली 5 विकेटें लेके, तो आपने उनको इंजॉय करा दिया। जो वो बेसिकली ना, न्यूजीलैंड बेचारी बड़ी देर से तरसी हुई थी कि यार हमें भी कंपेटिटिव क्रिकेट मिल जाए। वो पहले अफगानिस्तान के खिलाफ आए बेचारे, वो कुछ नहीं कर पाए, फिर वो श्रीलंका गए, टफ टाइम उन्होंने गुजारा। यहाँ आके उनको पेंडिंग थी, वो डिजर्व करते थे कुछ जीतना, तो उनको आते साथ ही ठीक ठाक आपने मजा दे दिया कि आओ जी मौजे लूटो, मजा लूटो। तो यहाँ पे वो बहुत गलत डिसीजन था। और मतलब अभी भी हालांकि सिर्फ 125 रन पीछे है भारत की टीम, और कल डे 4 है। आप आज 4.7 के रन रेट से खेले हैं, तो कल आके इंडियन टीम को बहुत मेहनत से खेलना पड़ेगा, अपना पेस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मजीद 4.7 के रन रेट से भी तेज खेलना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है मैक्सिमम, अगर तो आपको ये टेस्ट मैच जीतना है तो आपको बहुत बड़ा एक रिस्क लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इंडिया को कल मैक्सिमम टी के बाद डिक्लेयर कर देना चाहिए। मतलब आप कब बॉलिंग करने आए, आखिरी 1 घंटे में आप टी तक बैटिंग करें, टी के बाद भी आ जाएं आप, क्योंकि टी के बाद भी अच्छी खासी धूप होती है। आखिरी जो 1 घंटा है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में जब सूरज नीचे जा रहा होता है और फ्लड लाइट्स चल रही होती हैं, वो जो आधा पौना घंटा 1 घंटा होता है ना, वो आपको 2-3 विकेटें तो एवं दे देता है। और आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए एक ऐसा टारगेट सामने रखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड को लगे कि यार हम जीत सकते हैं, यानी आपको गेम ऑन करनी पड़ेगी। वहां पे न्यूजीलैंड भी जीतने की तरफ जाए, यहां आप भी जीतने की तरफ जाएं। और आई होप कि भारत ऐसा ही करे, क्योंकि WTC में तकरीबन इंडिया फाइनल में है। लेकिन अगर आप हारते हैं या इस टेस्ट मैच का अगर रिजल्ट नहीं आता, तो थोड़ा सा आप कहते हैं कि यार ओके, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, इतना कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन फर्क पड़ना था। कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो आपका एक मोमेंटम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्रिकेट में आपको एक मैच से एक ऐसा मोमेंटम मिल जाता है कि आप फिर कोई 18 सीरीज ही नहीं हारते। आपका 1 बाय 1 आप हर चीज टिक करी जाते हैं। मोमेंटम का गेम है ना। कभी कभी आपका मोमेंटम इतना गंदा हो जाता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता एक दलदल में फंस जाते हैं। सो जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए अगेन जो जैसा मैंने अभी मेंशन किया है कि आपको न्यूजीलैंड को एक बिलीव देना पड़ेगा कि जी हाँ आप भी जीत सकते हैं, ताकि वो भी आके चांस लें। और न्यूजीलैंड कभी भी हल्की नहीं आएगी न्यूजीलैंड। और अगेन जितना बॉल यहां पे हमने स्पिन होते देखा है, मेरा ख्याल है चौथे पांचवें दिन यहां पे मजीद बॉल स्पिन होगा। इंटरेस्टिंगली इंडिया रिग्रेट कर रहा था कल तक कि कुलदीप यादव को शायद हमें नहीं खिलाना चाहिए था तीसरा स्पिनर, लेकिन उन्होंने फिर 3 विकेटें ली। तो ये भी एक मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग डिसीजन लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आवाज आई थी कि शायद इट वाज अ मिस्टेक टू प्ले कुलदीप यादव, विकेट इतना हम जज नहीं कर पाए, लेकिन ही गॉट 3 विकेट्स और उन्होंने ठीक ठाक आज बॉलिंग की। थोड़ी कंफ्यूजन नजर लाजमी आई है। वहां तो पाकिस्तान ने आज अपने स्पिनर्स के साथ हिलने नहीं दिया इंग्लैंड को। अगेन वो वीडियो ऑलरेडी दोपहर को आ चुकी थी, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हिस्टोरिक टेस्ट मैच जितवाया है, वो वीडियो आप लाजमी देखें। सो कल टर्न आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, विकेट थोड़ी फ्रेश होगी, इसके ऊपर रोलर फेरेंगे और विकेट आपको थोड़ी देर के लिए बैटिंग के लिए अच्छी दिखेगी। फिर धूप लगेगी, इसके मजीद क्रैक खुलेंगे और फिर आपको मजीद यहां पे स्पिन होती नजर आएगी। कि इंडिया के लिए यह है कि मैक्सिमम इनको टी के बाद डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर तो कल पूरा दिन इंडिया ने आके बैटिंग कर ली, तो आप समझ जाएं कि फिर मतलब बहुत ही स्लिम चांसेस है ना कि आप पांचवें दिन आखिरी दिन न्यूजीलैंड को आउट कर दें। हाँ शायद कर भी लें, लेकिन इस चीज के कितने परसेंट चांसेस हैं? 10%, 20%। तो आपको सोच पता लग जाती है कि सोच क्या है। अगर तो कल टी के आसपास, टी के आसपास का मतलब है कि आपको कल आके तकरीबन कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आज भी सारे दिन में आई थिंक कोई 430 रन स्कोर हुए हैं ना न्यूजीलैंड के मिला के। तो कल इंडियन टीम को
मुश्किल तो नहीं है यार, अगर ये कल कोशिश करें तो तकरीबन 400 450 इनको कल मारना पड़ेगा। और इंडिया में एक दिन में हम देखते नहीं है 350 400 तो लगता है। 125 रन आपके ये निकल गए, यानी अगर न्यूजीलैंड को जीतने के लिए आप 300 350 देते हैं तो चांस तो है कि वो चेज कर जाएं, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। देखें, अगर आप उनको 300 350 का टारगेट मिलता है ना, तो वो भी जीत के लिए आएंगे, वो भी आपको आके अटैक करेंगे। उसमें या तो आर है या तो पार है। अब डिसाइड आपने करना है कि आपने ड्रॉ की तरफ जाना है, आपने बारी लेनी है, या आपने विक्ट्री की तरफ जाना है। कल इंडियन टीम को क्या करना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगेन, पाकिस्तान ने आज हिस्टोरिक टेस्ट मैच जीता, उसकी वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो के बाद आप वो भी देखें। ये वीडियो पसंद आए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।